हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे और हमारा क्वेश्चन है, हमें निकालना है कैरियर कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक जर्मेनियम का 300 केल्विन पर। और यहाँ पर जो मास है इलेक्ट्रॉन का और जो मास है इफेक्टिव मास, ठीक है, होल का, वो बराबर होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg के। जो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी है वो बराबर है 0.38 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स के। जो मोबिलिटी है होल का वो बराबर है 0.18 और उसका यूनिट आएगा। जो एनर्जी है, एनर्जी गैप, वो बराबर होता है 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हमारा बराबर होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन के। और एच क्रॉस स्क्वायर हमारा बराबर होता है 1.053 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के। आंसर यहाँ पर दिया है, इन्हीं गिवन का यूज करके हमें निकालना है कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन। तो लिखते हैं सोल्यूशन को। सोल्यूशन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास है और होल का इफेक्टिव मास है वो दोनों इक्वल है। हम ऊपर वैल्यू को भी देख सकते हैं। हम मानते हैं कि वो हमारा m के बराबर है, ठीक है, ये हमने माना है इसलिए C लिखा है। जो कैरियर कंसंट्रेशन होगा, जिसको हम n सबस्क्रिप्ट I के साथ डिनोट करते हैं, वो हमारा बराबर होगा 2 पाई kT डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर होल पावर 3:2। फिर हमें लिखना है me स्टार, फिर लिखना है mh स्टार होल पावर 3:4। ये फॉर्मूला जो है हमने पहले निकाला था, प्रूव किया था, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा उसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ Eg/2 kT। इस फॉर्मूले को यूज करके हम कैरियर कंसंट्रेशन निकालेंगे। अब जो H क्रॉस होता है हमारा वो H/2 पाई के बराबर होता है। तो जो H है वो बराबर होगा 2 पाई H क्रॉस के। H का स्क्वायर जो है वो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम H स्क्वायर के जगह पर 4 पाई स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमें लिखना है क्योंकि H क्रॉस स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर लिखेंगे। होल पावर 3:2 आएगा। ये दोनों m के बराबर है तो m इंटू m होगा m स्क्वायर। हम लिखेंगे यहाँ पर m स्क्वायर होल पावर 3:4। फिर आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ Eg/2 kT। अब यहाँ पर स्क्वायर और 2 1s 2 2 2s 4 होगा तो 3:2 बचेगा। यहाँ पर 2 1s 2 2 2s 4 और 1 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ni जो है वो हमारा बराबर होगा kT। ये दोनों कैंसिल हो गया है 2 पाई h क्रॉस स्क्वायर। फिर हमें लिखना है होल पावर 3:2। m का भी पावर 3:2 होगा क्योंकि 2 1s 2 2 2s 4 कैंसिल हो गया है। फिर हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ Eg/2 kT। अब यहाँ पर m का भी पावर 3:2 है, ये सारे टर्म्स का भी पावर 3:2 है। तो m को हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे kT m 2 पाई h क्रॉस स्क्वायर होल पावर 3:2, ठीक है। m को यहाँ पर हम अंदर लेकर गए हैं क्योंकि पावर इसका 3:2 है तो अंदर हम लेकर जा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ Eg/2 kT हमें मिलेगा। और ये है हमारा कैरियर कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक जर्मेनियम का। kT का वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। k का वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में दिया है, जो कि हमारा बराबर होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 के। टेम्परेचर का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है जो कि 300 है। तो यहाँ पर इसका यूनिट जूल होगा क्योंकि ये जो k है वो जूल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम 1.38 को 300 के साथ इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 414 और 10⁻⁻23 को हमें यूं ही लिखना है। अगर हम नाउ इसको जूल में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें इस पूरे टर्म को डिवाइड करना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। 10⁻⁻23 को हम 10⁻⁻19 10⁻⁻4 करके लिख सकते हैं। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, जब हम करेंगे तो 10⁻⁻23 आ जाएगा, ठीक है। क्यों किया है हमने ऐसा, ताकि जो नीचे 10⁻⁻19 है उससे हम कैंसिल
कैंसिल कर सके। तो जो टर्म हमारे पास बचता है वो होगा 414 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, जिसका आंसर निकालने के लिए हमें कैलकुलेटर का यूज करना होगा। नाउ जो ni का वैल्यू है उसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद k का वैल्यू लिखेंगे जो कि 1.38 इंटू 10⁻⁻23 है। फिर टेम्परेचर का वैल्यू लिखेंगे जो कि 300 है, और m का भी वैल्यू लिखेंगे जो कि 9.1 इंटू 10⁻31 है। फिर हमें करना है डिवाइड, 2 हमें लिखना है, पाई का वैल्यू हमें लिखना है जो कि होगा 3.14, h क्रॉस स्क्वायर का वैल्यू हमें लिखना है जो कि हमारा बराबर होगा 1.053 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर, और इन सारों का जो पावर है वो होगा 3:2। फिर हम एक्सपोनेंशियल लिखेंगे, फिर नेगेटिव ऑफ eg का वैल्यू है 0.68, उसको हमें लिखना है, kt का जो भी वैल्यू हमें मिलता है उसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 414 को जब हम 1.6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 258.75। 10⁻4 को हम डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं 10,000 करके, एंड जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली मिलता है विदाउट राउंडिंग ऑफ कैलकुलेटर का यूज करना 0.025। तो उसके वैल्यू को हमें लिखना है, 2 से इंटू है तो 2 से इंटू भी करना है, बाकी सारे वैल्यूज हमने पहले लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1.38, 300 और 9.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3767.4। यहाँ पर व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडिड करेंगे तो 10⁻⁻54 मिलेगा। 2 और 3.14 को इंटू करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, 2 और 0.25 को इंटू करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। फिर हम स्क्वायर करेंगे, 1.053 का स्क्वायर जो है 1.109 आएगा, और ये जो 34 इंटू 2 जब हम करेंगे तो 10 के पावर में -68 आएगा। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो -13.6 आएगा। अब यहाँ पर हम 6.28 को 1.109 के साथ इंटू करेंगे तो 6.964 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 10⁻⁻68 होगी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 540.98 आएगा, पावर में 3:2 है तो उसको हमें लिखना ही होगा। इन दोनों को व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड करना है, 10⁻68 करके ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। फिर जो बचता है विच इज 10⁻14, उसके पावर में 3 इंटू 2 करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 14 को 3 इंटू 2 से। 2 7 सा 14 होता है, 7 3 सा 21, 10⁻21 मिलेगा हमें यहाँ पर, और इसका पावर 3:2 जो है वो इतना आता है। एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ 13.6 जो है वो 1.24 इंटू 10⁻⁻6 आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में कुछ ई हमें मिलेगा जिसका मतलब है 10 का पावर, ठीक है, e-6 मिलेगा जिसका मतलब है 10 का पावर -6, ठीक है। फिर उसके बाद 2 इस वाले टर्म को जो कि पावर 3:2 करने के बाद हमें मिला है, और 1.24 को जो कि एक्सपोनेंशियल के बाद हमें मिला है, इनको इंटू करेंगे तो ये 31204.95 वाला टर्म मिलेगा, उसको लिखेंगे। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड करना है, 21 - 6 माइनस है तो माइनस होगा ऐड के जगह पर, ठीक है। 21 - 6 15 होता है तो 10⁻15 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इस वाले टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 3120495 डॉट यहाँ पर हम लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 100 करके लिख सकते हैं। ये 1 है हमारा पॉइंट, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आएगा। इनटू अगर हम इसको 10⁻4 से इंटू भी करे, डिवाइड भी करे, ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों किया है, ताकि ये जो पॉइंट है उसको हम 3 के बाद लिख सके, क्योंकि फिजिक्स में हम पहले एक डिजिट लिखते हैं फिर पॉइंट को लिखते हैं, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर सकते हैं, इंटू 10⁻15 आएगा। अब इस डिवाइड वाले 10 को अगर हम देखेंगे तो 6 होगा, पॉइंट को 6 डिजिट आगे हमें लेकर जाना है, यानी कि 3.120495 आएगा। बचेगा यहाँ पर 10⁻4 और 10⁻15, जिसको हमें करना है बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 15 + 4 19, 10⁻19 होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसको राउंडिंग ऑफ करने के बाद 2 ही डिजिट बचता है, उसको हमें लिखना है जो कि है 3.1, ठीक है। 2 को हटाएंगे तो 1 ही बचेगा आगे, राउंडिंग ऑफ, तो 3.1 इंटू 10⁻19 कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो पर मीटर क्यूब आएगा, वॉल्यूम वाला यूनिट आएगा
तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, आंसर हमारा होगा 3.1 राउंडिंग ऑफ करने के बाद इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में मीटर क्यूब जो है वो Ni का यूनिट है, कैरियर कंसंट्रेशन का यूनिट है। फिर उसके बाद हम निकालते हैं कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिग्मा हमारा बराबर होता है NIE म्यू ई प्लस म्यू एच के। Ni का वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाला है, उसको लिखेंगे जो कि होगा 3.1 इंटू 10⁻19। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10⁻19। म्यू ई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है जो कि है 0.38। म्यू एच का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है जो कि है 0.18। 8 2 16 1 3 4 5.56 0.38 और 0.18 को प्लस करेंगे तो 0.56 आएगा। 10⁻19 और -19 कैंसल हो जाएगा। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, आप यहाँ पर कर सकते हो या ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कैंसल हो जाएगा। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 आता है। ठीक है, 19 - 19 0 होगा, 10⁻0 1। तो ये टर्म्स जो है वो बच जाएंगे। 3.1 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, फिर क्रॉस 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, 6 यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, 2 डिजिट के आगे पॉइंट है तो 4.96 हमें मिल रहा है। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसके आंसर को 0.56 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.96 इंटू 0.56 हमें करना है। 6 6 ज़ा 36, 3 चला जाएगा कैरी, 9 6 ज़ा होगा जो भी होता है प्लस 3 करेंगे तो 57 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 6 4 ज़ा होता है 24 प्लस 5 करेंगे तो होगा 29। फिर हमें क्रॉस लिखना है। 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 9 ज़ा 45, 46 47 48, 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20 24। फिर 0 से भी इंटू करना है तो 2 क्रॉस आएगा पहले, फिर 0 से इंटू करेंगे तो 0 0 0 आएगा। जो कॉलम में नंबर है उनको प्लस करना है तो 6 7 8 2 16 17 1 4 5 6 7 और 2 आएगा और 0। 4 डिजिट के आगे पॉइंट है तो 0.02.7776 हमें मिलेगा। 4 डिजिट के आगे पॉइंट है तो 2 के बाद आएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 02.7776 राउंडिंग ऑफ करने पर 2.8 बन जाएगा। 0 को नहीं लिखेंगे, 2 पॉइंट यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 8 बन जाएगा। यूनिट इसका होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये जो कंडक्टिविटी है वो हमारा इतना होगा ना। हम सोल्यूशन को देखेंगे बुक में। ठीक है, सबसे पहले ME और MH जो है वो M के बराबर है वो हमें मानना है। इस वाले टॉपिक में हमें पता चला कि जो Ni है वो इतना होता है, उसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है। यहाँ पर h स्क्वायर के जगह पर 2 पाई h क्रॉस स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि h स्क्वायर इस वाले टर्म के बराबर होता है और ME और MH के जगह पर हम M लिखेंगे तो ये इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर KT हम निकालेंगे। K का वैल्यू यहाँ पर दिया है, उसको हमें पुट करना है। टेम्परेचर है 300 केल्विन, उसको भी हम लिखेंगे। इसका यूनिट जूल है तो जूल में हमें आंसर मिलेगा। पर केल्विन केल्विन और केल्विन कैंसिल, टेम्परेचर में भी तो केल्विन होगा। इसको और इसको इंटू करेंगे 414 इंटू 10⁻⁻23। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। फिर Ni में हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2 K का वैल्यू, T का वैल्यू, M का वैल्यू, 2 का वैल्यू, पाई का वैल्यू और H क्रॉस स्क्वायर का वैल्यू। ये H क्रॉस है। ठीक है, बुक में मिस प्रिंट हुआ है H क्रॉस है होल पावर 3:2। एक्सपोनेंशियल ऑफ EG का वैल्यू है 0.68, उसको लिखना है। यहाँ पर में मिस प्रिंट हुआ है 3.4 और KT के जगह पर ये वाला वैल्यू लिखेंगे और 2 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर यूनिट कैंसिल हो जाएगा, नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पर जूल है, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, नहीं बचेगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर जूल नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम नहीं लगाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और यहाँ पर दोनों जूल में आएगा और वो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, अगर आंसर में कोई जूल आता तो हम सारों का यूनिट एक ही बनाते, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल। समझ गए? तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है। फिर जब हम इसको
होल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस पूरे टर्म को, तो हमें आंसर मिलेगा 3.1 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब या मीटर का पावर -3। तो ये हमें मिल गया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कैरियर कंसंट्रेशन। नाउ हम कंडक्टिविटी निकालेंगे जिसको हम सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर है, सारे वैल्यूज को पुट करना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 2.8 आ जाएगा। इस वाले टॉपिक में हमने कंडक्टिविटी निकाला था, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, और यही है आज का हमारा क्वेश्चन। कैलकुलेटर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि आंसर हमें आसानी से मिले। ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है हमारा एनर्जी में e⁻³ -13.6, उसका आंसर मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ और वही आपको मैं दिखा रही हूँ। e है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, पावर को यहाँ पर x पावर y है ना, या इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, तो वो करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर e-6 लिखा है ना, इसका मतलब है 10⁻⁻6। बाकी डिजिट को आप स्किप कर सकते हो, राउंडिंग ऑफ करके सिर्फ आगे के 2 डिजिट लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमने जो है एक और नंबर था, अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें आपको देखने को मिलेगा 540.98, उसका पावर है 3:2, तो उसके पावर का ये वाला सिंबल होगा, ये वाला डिजिट हमें यूज करना है, फिर ब्रैकेट का यूज करना है 3/2, तो इतना आता है। ठीक है, सारे डिजिट नहीं लिखना है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे। अगर ई है तो इनटू 10⁻E के आगे जो टर्म है वो पावर में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या किया है, 2 इंटू 1 2 12,582.64, 3 डिजिट्स को हमने डायरेक्ट इनटू कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, तो जो आंसर मिलेगा उसको हमें लिखना होगा। और डिवाइड तो सिंपल है, पावर में 21 और -6 जब होता है तो 21 -6 करना है तो 15 पावर में आएगा। वो सारी चीजें साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसमें ये इनवर्स कोर्स सारे आ जाएंगे। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।